नमस्कार, मैं निर्मल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। "98% people in this world, they don't want to take risk, but they want to rise." How is it possible? कि हम डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि डिसीजन के पीछे भय होता है कि होगा कि नहीं होगा। तो जब तक आप डिसीजन लेने से डरते रहोगे तब तक आप सफल होने से बचते रहोगे, यानी आप रिस्क लेने से बचते रहोगे तो सफलता नहीं मिलती। और ये सच्चाई है कि 98% लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क बट दे वांट टू बी सक्सेसफुल। तो ये संभव नहीं है जब तक आप बड़ी चीज करने का डिसीजन नहीं लेते हो, और बड़ी चीज करने में रिस्क है। और एक बार आपने बड़ी चीज करने का डिसीजन ले लिया तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं। What worst will happen? देखा जाएगा। लेकिन ऐसा एटीट्यूड केवल 2% लोगों के पास है, और वही 2% लोग सफल होते हैं। और बाकी के 98% लोग ऊपर उठना तो चाहते हैं बट सफल होने के लिए डिसीजन नहीं लेते, रिस्क नहीं लेते। एवरेस्ट पे सभी चढ़ना चाहते हैं बट रिस्क बहुत कम लोग लेना चाहते हैं। तो आपको अपने लाइफ में डिसीजन पे काम करना है, और डिसीजन ले लिया तो डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब आदमी डरता है तो अपने डिसीजन को सोचने लगता है कि मैंने सही लिया है कि नहीं लिया है। और रतन टाटा जी का एक कोट मुझे हमेशा याद रहता है। वो बोलते हैं कि मैं कोई सही डिसीजन नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूं और उससे सही साबित करने की कोशिश करने लगता हूं। तो बहुत सारे डिसीजंस है जो लोगों को लगता था कि ये बेवकूफ़ी भरा है, बट उन्होंने अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से सही साबित किया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। सो डोंट बी अफ्रेड टू टेक द डिसीजन। और अगर कोई काम करने आप जा रहे हो और किसी 10 लोगों से आपने सजेशन ले लिया तो शायद वो काम आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि 10 अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन आएगा। तब आपको डिसीजन लेने में महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। तो कभी भी खुद से डिसीजन लो। आपको क्या करना है आप उसके लिए डिसीजन लो। अगर आपको एवरेस्ट चढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, वरना अरावली पर्वत पे चढ़ जाओ, 15 मिनट में ऊपर, 10 मिनट में नीचे। तो जिंदगी में अगर बड़े खेल खेलना है तो निर्णय भी बड़े लेने पड़ते। जब तक आप निर्णय बड़े नहीं लोगे तब तक आपकी जिंदगी में वो खेल बड़ा नहीं होगा, वो रिजल्ट बड़ा नहीं आएगा। तो हमेशा डिसीजन लेने के पीछे डरो मत, क्योंकि आपका वो डिसीजन ही आपको बड़े खेल का मास्टर बनाएगा। बड़े खेल खेलने के बहुत फायदे हैं, उसमें हार नहीं होती। या तो आदमी जीतता है या सीखता है। तो बिंद्रा जी यही बोलते हैं, वेदर आई लर्न और विन, या तो मैं सीखता हूं या मैं जीतता हूं। तो वैसे ही आपको अपने जिंदगी में बड़े खेल खेलने के लिए बड़े डिसीजंस लेने पड़े, और तब जाके आप अपने लाइफ में सीख जाओगे। और सीखते जाना हमेशा फायदेमंद रहता है। एक कहानी सुनाता हूं आपको, अकबर और बीरबल के जमाने की। अकबर महान था, हमारे इतिहासकारों ने बताया है। तो उसी समय बीरबल नाम का एक व्यक्ति था। बीरबल का असली नाम था महेश दास। महेश दास के किस्से बहुत फेमस थे। तो अकबर ने महेश दास को बुलवाया। महेश दास आए, फिर थोड़ी बहुत अकबर से कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद अकबर ने बोला, ये बंदा हमारे दरबारी में शामिल होना चाहिए। धीरे से 1-2 दरबारी आ गए अकबर के सामने, बोले, महाराज, हमारे इस राज दरबार का नियम है कि कोई शाही खानदान का व्यक्ति ही इस राज दरबार में बैठ सकता है। अकबर बोले, नहीं, मुझे तो ये बंदा दरबार में चाहिए। करो कुछ जुगाड़ लगाओ ताकि ये बंदा दरबार में बैठ सके, क्योंकि मुझे ये बंदा चाहिए। मुल्ला ने बोला कि ठीक है, ये एक ही शर्त पे रह सकता है कि इसे सारी कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। तो अकबर ने महेश दास से पूछा, तैयार हो? तो बीरबल यहां पर रिस्क ले रहा है, और रिस्क भी क्या कि अगर खरा नहीं उतरा तो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। महेश दास बोला कि हाँ, मैं तैयार हूं। तो चलिए पहले फिर इसका टेस्ट ले लेते हैं कि ये हमारे काम पे खरा उतरेगा कि नहीं। तो मुल्ला उठ के आए और पूछे कि बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है।
अब व्यक्ति को अपने दिमाग में क्या चल रहा है ये पता नहीं है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है कैसे पता है? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, इवन अकबर भी स्तब्ध रह गए कि कैसे बता पाएगा, क्योंकि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है ये बताना कितना मुश्किल है। महेश दास ने बोला, जी हाँ मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप अभी इस वक्त ये सोच रहे हो कि अकबर महान हो जाए, वो अमर हो जाए, उनकी 100 बीवियां हो, 100 रानियां हो और उनका साम्राज्य पूरे देश दुनिया में फैले। तुरंत राजा ने इशारा किया, ये बिरबल सही बोल रहा है। मुल्ला ने बोला, एकदम सही बोल रहा है महाराज, एकदम सही बोल रहा है, इसे अपने दरबारियों में शामिल करो। और ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो आपको इस बारे में सोचना है कि जो आपने डिसीजन लिया है उसको कैसे आप सही साबित करते हैं। रिस्क है साहब, जिंदगी के हर मोड़ पे रिस्क है, और जब तक आप रिस्क नहीं लेते हो तब तक आप बड़े गेम का विनर नहीं बनते। और यही समस्या है कि हम रिस्क ही नहीं लेना चाहते। 98% पीपल दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क। एंड मजे की बात तो यह है कि सभी ग्रोथ करना चाहते हैं, सभी लोग ऊपर उठना चाहते हैं, सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बट रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। तो जब तक आदमी रिस्क नहीं लेता है तब तक उसे वो सफलता नहीं मिलती। नॉलेज और लर्निंग में क्या फर्क है? रट्टा रटाया मार के आप समझ तो जाओगे, लेकिन जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा किसी चीज पे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी। आप लर्निंग से ज्यादा नॉलेज पे फोकस करो, चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लो, ताकि जब भी वक्त पड़े, जब भी जरूरत पड़े तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सको। दुनिया में 98% लोग, जी हाँ दोस्तों 98% दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क। सो आर यू रेडी टू टेक द रिस्क? और जब आप रिस्क लोगे तो जीवन में चैलेंजेस आएंगे, और जब चैलेंजेस आएंगे और उनको फेस करोगे तो आप टॉप पे पहुंचोगे। तो आपकी तैयारी रखनी पड़ेगी कि जब भी प्रॉब्लम्स आया तो उसको फेस कैसे करना, और रिस्क लेने का मादा रखना पड़ेगा। आप ये सपोज नहीं कर सकते कि मैं रिस्क ना लूं और ग्रो कर जाऊं, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। सो टेक द रिस्क एंड बी द चैंपियन। और बड़े गेम का फायदा यह है कि आप हारते नहीं हो, या तो आप जीतते हो या सीखते हो। लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहो, इससे आप अपने जिंदगी में बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।